मित्रों, ऐसा कहा गया है कि जिनके कान समुद्र के समान हैं, निरंतर जिनके कानों में सत्संग, कथाएं, कहानियाँ, शास्त्र वचन, ज्ञानी जनों की बातें निरंतर चलती रहती हैं, फिर भी पूरे नहीं होते, भरते नहीं। उन्हीं की बुद्धि तेज होती है, वही बुद्धिमान होते हैं, वही इस जीवन में सुख पाते हैं जिनकी बुद्धि तेज होती है। हमारे पूर्वजों ने बिना कोई ज़्यादा कष्ट उठाए बुद्धि को स्वच्छ, निर्मल और तेज बनाने के लिए ही इन कथाओं का निर्माण किया है। इस कथा को सुनने और समझने के लाभ अथवा फायदे, इहलोक और परलोक के रहस्य जानने के लिए ये कथा सुनो और सुनाओ। मुश्किल परिस्थिति में कैसे निर्णय लिया जाए, कैसे मन को शांत करके कर्म किया जाए, कैसे पूर्व जन्म के कर्म इस जन्म में फल देते हैं, कैसे हम कर्म करने चाहिए जिससे सुख की प्राप्ति हो, कैसे कर्म करें जिससे अगले लोक में अर्थात इस शरीर की मृत्यु के बाद कैसे जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार अपने ही कर्मों के फल भोगता है, कैसे सुख प्राप्त करे इस लोक में और अगले जन्म के लोक में। ये कथा की कहानियों की गहराई में जो उतर गया, समझो उसकी बुद्धि बहुत तेज है। जीवन में हमें अनेक प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वह राजा हो या भिखारी। सभी के जीवन में कठिनाइयाँ, मुश्किलें आती हैं। अब कौन व्यक्ति सफल होगा और कौन व्यक्ति सफल नहीं होगा, सब कुछ निर्भर करता है कि मनुष्य सही समय पर सही चुनाव करे, सही निर्णय करे। हमारा सबका जीवन और सफलता असफलता सब कुछ इसी पर निर्भर करता है कि हमने कैसे कर्म किए, सही समय पर सही कर्म किए या नहीं। जिस व्यक्ति ने सही समय पर सही कर्म करे उसी का जीवन सफल है, उसी को शक्ति मिलती है, उसी के पास धन आता है, और जिसके पास धन है, शक्ति है, वही अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता है, और जिसकी इच्छाएं पूरी होती हैं उसी को सुख मिलता है। और हम सब सुख की तलाश में ही जी रहे हैं। आज से जो हम कथाएं सुनेंगे वह एक ऐसे मनुष्य की है जिसने अपने जीवन में सभी कर्म बुद्धि से सोच विचार करके करे। यह व्यक्ति भारत देश का महान राजा हुआ। एक समय पर यह व्यक्ति पृथ्वी पर राज करता था। ऐसा कहते हैं कि इस राजा के राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, इतना बड़ा राज्य था। आज का भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, तजिकिस्तान, तिब्बत, मलेशिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जावा, बाली, सुमात्रा और कुछ चीन का भाग, ये सब इनके राज्य में था। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में सम्राट विक्रमादित्य के समान कोई राजा अभी तक नहीं हुआ। इस व्यक्ति के जीवन में हम सबके जीवन से कहीं ज़्यादा मुश्किलें हैं और कठिनाइयाँ हैं, और इस व्यक्ति ने कैसे उन पर विजय पाई, कैसे उसने कठिन समय पर सही कर्म किया, जिस कर्म से उसको हर मोड़ पर सफलता प्राप्त हुई, शक्ति प्राप्त हुई, धन प्राप्त हुआ, जिसके द्वारा वह अपनी इच्छाएं पूरी कर सका और अपने साथ साथ अपनी प्रजा को भी सुख कर सका। एक ऐसा मनुष्य जिसने जीते जी अपनी बुद्धि और मेहनत से इस लोक में, पृथ्वी में सुख भोगा और इस शरीर के मरने के बाद स्वर्ग लोक की प्राप्ति की।